जिसे सींचा लहू से है उसे मैं खो नहीं सकता। सियासत चाह कर बिस बीज हरगिज बो नहीं सकता। वतन के नाम पर जीना, वतन के नाम पर मरना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकता। शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकता। सुप्रभात दोस्तों, मैं रजनीश यादव आज आप सभी लोगों के समक्ष गणतंत्र दिवस पर एक निबंध लेकर उपस्थित हूँ। दोस्तों, मेरे निबंध का विषय है गणतंत्र भारत। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को इस 72वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारा देश कई वर्षों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ा था, लेकिन हमारे देश को कई वीरों ने मिलकर अपनी अथक परिश्रम से आजाद कराया और 15 अगस्त सन 1947 को हमारे देश को पूर्णतः आजादी मिल गई। दोस्तों, हमारे देश को आजादी तो मिल गई, लेकिन इसके सामने एक नई चुनौती सामने आ गई, क्योंकि दोस्तों हमारे देश में कोई नियम, कोई कानून नहीं था। दोस्तों, नियम कानून नहीं था और नियम बनाना भी बहुत कठिन काम था, क्योंकि हमारे यहाँ न जाने कितनी भाषाओं को बोलने वाले लोग थे, न जाने कितनी सभ्यताओं को मानने वाले लोग थे, अनेक प्रकार की विविधताएं थी। लेकिन इस कठिन कार्य को हमारे देश के महान पुरुषों ने आसान कर दिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की अध्यक्षता में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में एक लिखित नियमावली तैयार की गई और उस नियमावली को संविधान के नाम से जाना गया। दोस्तों, मैं उन महान पुरुषों के लिए कुछ कहना चाहूंगा कि आज सलाम है उन वीरों को जिसके ऐसा काम किया, कि आज सलाम है उन महान पुरुषों को जिसने ऐसा काम किया। बड़ी मुश्किल से मिलकर उन्होंने हमें नाम दिया, बड़ी मुश्किल से मिलकर उन्होंने हमें नाम दिया। दोस्तों, हम गणतंत्रता दिवस तब से मना रहे हैं जब से हमारे देश में संविधान लागू किया गया। हमारे इस संविधान में सबको एक नजर से देखा जाता है। दोस्तों, जहां तक मुझे पता है हमारे देश को ये जोड़ कर रखता है। हमारा देश कई नियमों से बंधा हुआ है। हमारे देश में कई नियम आते हैं, कई नियम जाते हैं, लेकिन सभी इस संविधान के अंदर होते हैं। और ये हमारा संविधान ही सब कुछ देखता है कि किसी को ये हानि तो नहीं कर रहा है, किसी का इससे ज्यादा लाभ तो नहीं हो रहा है, सबको बराबर देख रहा है या नहीं देख रहा है। इन सभी चीजों को देखने के बाद ही हमारा संविधान उस नियम को पास करता है। दोस्तों, आज संविधान बनाने वाले तो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके विचार आज भी जिंदा है। तो दोस्तों, हमें उनके विचारों को मानना होगा, उनके विचारों पर ही देश को आगे बढ़ाना होगा और देश को तरक्की पर लाना होगा। दोस्तों, इस बात पर मैंने कुछ लिखा है कि सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, कि सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा होगा मगर पूरा करेंगे। कि सोच तो आपकी होगी मगर आवाज देंगे हम, ख्वाब तो आपने देखा होगा मगर पूरा करेंगे हम। आज के इस शुभ दिन पर बस इतना ही वादा है आपसे, कि आज के इस शुभ दिन पर बस इतना ही वादा है आपसे कि इरादे तो आपके होंगे मगर परवाज देंगे हम, इरादे तो आपके होंगे मगर परवाज देंगे। दोस्तों, आज हमें गणतंत्र में 72 साल हो गए और हम बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। आज हम आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर बढ़ रहे हैं। हमारा देश इस समय इतने बड़े वैश्विक महामारी कोरोना में भी तरक्की कर रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। हमारे देश की जनता अपनी समझदारी से हमारे देश को आगे बढ़ा रही है। हमारा देश आज इतना आगे तो बढ़ ही चुका है कि कोई हमें बुरी नजर नहीं लगा सकता और हमारे ऊपर आंख उठाकर नहीं देख सकता। यदि कोई गलती से भी आंख उठाकर देखता है तो उसको जवाब देने के लिए सरहद पर हमारी सेना तैनात रहती है। दोस्तों, हमारा देश अब नया भारत है, वो पुराना भारत नहीं है। हमारा देश अब नया भारत बन चुका है जो सबको उसी की भाषा में समझाना जानता है। दोस्तों, मैं अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आप जहां भी रहिए, जरूरी नहीं है कि आप भारत में ही रहें, आप किसी दूसरे देश में चले जाएं, लेकिन जहां भी रहें अपने देश की गरिमा को बचाए रखिएगा, अपने देश के विकास में सहयोग करिएगा और जहां अपनी देश की बात आ जाए वहां अपनी जान की परवाह किए बिना भी उसमें कूद पड़िएगा और उस काम को पूरा कीजिएगा। दोस्तों, अपने देश के वीर सपूतों को कभी भूल कर भी मत भूलिएगा, क्योंकि ये वही हैं जिन्होंने हमें आजाद कराया, वरना आज भी हम उस गुलामी की जंजीर में जकड़े होते। मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अंत में यही पंक्ति कहना चाहूंगा कि वो समा भी काम आए अंजुमन के लिए, कि वो समा भी काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा भी कुर्बान हो जाए वतन के लिए, कि वो समा भी काम आए अंजुमन के लिए, वो जज्बा भी कुर्बान हो जाए वतन के लिए। रखते हैं हम
हम हौसले भी, कि रखते हैं हम वो हौसले भी जो मर मिटे इस हिंदुस्तान के लिए, जो मर मिटे